जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। संगत जी, पता नहीं संगत जी, मैं एक्चुअली संगत जी मैं ये कहूँगी कि शायद गुरुपा की मर्ज़ी नहीं थी, इसी वजह से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। संगत जी, कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा होता है संगत जी कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो शायद संगत जी गुरु जी नहीं चाहते थे कि मैं सत्संग शेयर करूं। गुरु जी का मैसेज आता था संगत जी मेरे पास कि शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे। संगत जी मैं हमेशा यही सोचती थी संगत जी, तो शायद गुरु जी नहीं चाहते थे कि मैं सत्संग शेयर करूं। संगत जी, जो भी हम करते हैं वो हम नहीं करते, हमसे गुरु जी करवाते हैं। क्योंकि संगत जी गुरुपा मुझे हमेशा यही मैसेज करते हैं कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। तो संगत जी, जब हम गुरु जी का हाथ, अगर मैंने गुरु जी का हाथ पकड़ा होता तो संगत जी हो सकता है कि मैं गुरु जी को भूल जाऊं। कई बार हम खुशी में या दुख में संगत जी, खुशी में कहूँगी, दुख में तो संगत जी सब भगवान को याद करते हैं, तो हम भूल जाते हैं भगवान का शुक्राना करना। लेकिन संगत जी गुरुपा मुझे हमेशा यही कहते हैं कि तूने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है। तो संगत जी, जब गुरुपा हाथ पकड़ते हैं तो गुरुपा हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ते। संगत जी, आज मैंने एकदम से रिकॉर्डर ऑन किया और मेरा मन हुआ, या गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि मुझे शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, एक्चुअली मैंने लास्ट सत्संग शायद संगत जी मेरा भतीजा होने के बाद मैंने लास्ट सत्संग शेयर किया था, और मेरे को 2 and 1.5 मंथ आई थिंक, 2-2.5 महीने से मैंने सत्संग शेयर नहीं किया। तो संगत जी मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुपा मेरे को हमेशा गुरुपा की पॉजिटिव ब्लेसिंग्स मुझे आती हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो डरा मत कर। संगत जी वो मेरे को हमेशा मैसेज करते हैं कि तुझे पता भी नहीं है कि मैं तुझे कहाँ कहाँ से निकाल रहा हूँ, सोच भी नहीं सकती। तो संगत जी मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करूँगी। संगत जी, गुरुपा मुझे हर मुसीबत से बचाते हैं। संगत जी, आज मैं अपने भतीजे का एक छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, एक्चुअली आज क्या हुआ संगत जी कि मैं पहले संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो मेरा भतीजा है संगत जी, वो ना भी अभी 3-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा संगत जी बात बात पे बहुत रोने लग जाता था, और ना ज़्यादा उसने हंसना, ना खेलना, ना हमसे बात करनी। मतलब अभी संगत जी वो 2.5 मंथ का ही है वैसे, पर संगत जी उसको बोलो तो बहुत पहले हंसता था, बट संगत जी कुछ दिन से ना वो हंस खेल नहीं रहा था। मैं गुरुपा से प्रे करती थी, गुरुपा प्लीज़ बच्चे को ठीक कर दो। तो संगत जी अब गुरुपा ने सुनी, 2-3 दिन वो ठीक रहा। पापा का वहम था कि पंडित को बोल के झाड़ा लगवा लो। मैंने गुरुपा से प्रे भी करी, मेरी मम्मी और मेरी बहन भी संगत जी गुरुपा से प्रे करी कि गुरुपा बच्चे को ठीक करो। संगत जी फिर 2-4 दिन ये ठीक रहा। आज सुबह संगत जी पता नहीं बच्चे को क्या हुआ, संगत जी एकदम से बहुत रोया संगत जी। एकदम हम घबरा गए कि पता नहीं क्या हुआ संगत जी। तो मैं उस टाइम ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो संगत जी मैंने गुरुपा को मन ही मन कहा, क्योंकि संगत जी कोई भी जब भी कुछ होता है ना, बस मन में यही होता है कि गुरुपा बस ठीक कर दो। तो संगत जी बच्चे के लिए प्रे करी, और इसको संगत जी
मैं ये तो नहीं कहूँगी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, बट संगत जी इसको थोड़ा नींद आ गई और थोड़ा इसको रिलीफ हुआ संगत जी। पता नहीं इसके पेट में दर्द था या क्या संगत जी। काफ़ी देर हम सब इसको देखते रहे। तो संगत जी बच्चे करते हैं शायद ऐसा, पर संगत जी एकदम से बंदा डर जाता है। मैं बस गुरु पास यही प्रे करती हूँ कि गुरुपा बच्चे पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना संगत जी। क्योंकि संगत जी आजकल हम सब इसको देखकर संगत जी खुश होते हैं, क्योंकि हमारे घर में पहला बच्चा है संगत जी। तो गुरुपा बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे, खुश रहे, हंसता खेलता रहे संगत जी। हर बुरी नज़र से बच्चे को दूर रखना मेरे मालिक, अपनी कृपा दृष्टि बच्चे पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे बहुत से ऐसे सत्संग हैं जो डेली मेरे साथ होते हैं संगत जी, गुरुपा को पता है। और कुछ सत्संग ऐसे हैं जो संगत जी कुछ बातें ऐसी भी होती है, ऐसी ब्लेसिंग्स भी हैं जो संगत जी होती है मेरे साथ, और मैं सोचती हूँ कि मुझे सत्संग शेयर करना है और फिर संगत जी मैं भूल जाती हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो मैं सोच रही होती हूँ ना, और जब मैं फ़ोन ऑन करती हूँ तो वही मैसेज गुरुपा का मेरे सामने आ जाता है। अब संगत जी मैं आपको इसी में एक सत्संग और ऐड करती हूँ संगत जी। अभी कुछ दिन पहले 12 मई संगत जी में 12 मई को संगत जी मैंने डॉक्टर को दिखाया था, और संगत जी मेरे को 7 मई को मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। और संगत जी गुरुपा को ही पता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता है संगत जी। और जो प्रॉब्लम है उसका संगत जी डॉक्टर्स सिर्फ दवाइयों से लगो कुछ भी, मतलब उसको यूँ समझ बोल देते हैं कि ये तो हो जाती है, ठीक हो जाएगी। बट संगत जी जो पेन मुझे होता है वो सिर्फ मुझे ही पता है। मेरे पेरेंट्स भी यही बोल देते हैं कि भाई दवाई दिखा देते हैं संगत जी, उनका काम, मतलब मैं बोलती हूँ तो मुझे दिखा देते हैं वो डॉक्टर, दवाइयाँ दे देते हैं संगत जी। जब मैंने 12 मई को डॉक्टर को दिखाया संगत जी, 11 मई को रात को मेरे को संगत जी इतना पेन था कि मेरे से लेटा भी नहीं जा रहा था। इतना पेन मेरे पेट में, मैं इधर से उधर और इधर से उधर मछली की तरह, जैसे इंसान तड़पता है इस तरीके से मैं तड़प रही थी। 12 मई को सुबह हम गए डॉक्टर के पास संगत जी, मैं और मेरा भाई और मम्मी संगत जी पीछे ऑटो पे आए, तो हम एक्टिवा पे गए थे संगत जी। रिसेप्शन पे हमने, और मेरा भाई जो है संगत जी हमारी सिटी में जो मेडिकल जहाँ हमें दिखाना था, हमने काफ़ी पूछ के वहाँ गए और लेडीज़ डॉक्टर को दिखाना था। वहाँ पे हमने कुछ इंस्पेक्शंस, तो संगत जी सॉरी संगत जी मैं वर्ड गलत बोल गई संगत जी। एक्चुअली जहाँ हमें दिखाना था वहाँ मेरी भाभी का भी ट्रीटमेंट हुआ था। मेरा भतीजा होने टाइम लेडीज़ डॉक्टर को दिखाना था, तो संगत जी हम वहाँ गए, बट वहाँ बोला गया कि यहाँ डॉक्टर नहीं है और आपने फ़र्स्ट टाइम दिखाना है, तो आप एक पर्टिकुलर डेट उन्होंने बताई। मैं 12 को गई थी, उन्होंने 16 डेट बताई, तो हम तो रुक नहीं सकते थे क्योंकि मेरे से खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। तो संगत जी फिर जिसने बताया था वो, उनसे मेरे भैया ने पूछा तो उन्होंने किसी और का एड्रेस दिया। फिर संगत जी हम वहाँ पहुँचे और मुझे बिठा के मेरा ब्रदर मेरी मम्मी को लेने चला गया। वहाँ से कुछ 10-15 मिनट का रास्ता है। तो फिर मैंने जो है संगत जी अपना रिसेप्शनिस्ट से बात की,
और अपना जो एंट्री फ़ी थी वो पे करके अपना जो कार्ड था वो बनवा लिया। काफ़ी संग जी काफ़ी वेट किया हमने दिखाने के लिए, और फिर संग जी जब दिखाया तो उसने तो संग जी कहते हैं कि ना डॉक्टर्स भगवान होते हैं। संग जी मैं कुछ किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहती। मैं गई डॉक्टर के पास, मैंने डॉक्टर को फेस किया उसको, और संग जी मैंने उसको अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखाई, जो कि संग जी मैंने एक यहाँ पे PGIMS से करवाई थी। संग जी एक सरकारी मेडिकल है गवर्नमेंट, तो वहाँ उसने बोला कि मैं तो अपने टेस्ट करवाऊँगी। तो संग जी वहाँ पे उसने अपने सारे टेस्ट कराए, 4000 रुपीज़ के टेस्ट करा दिए उसने, 4000 रुपीज़ से भी ज़्यादा के थे, तो करा लिए संग जी टेस्ट। वही सब टेस्ट में आया जो उन रिपोर्ट्स में था, बिल्कुल सेम। हीमोग्लोबिन भी मेरा उतना ही, बिल्कुल कुछ भी नहीं बढ़ा। फिर संग जी उसने मुझे कोई दवाई नहीं दी, टेस्ट करा के हम आ गए। अगले दिन संग जी फिर हम गए तो संग जी एक रिपोर्ट रह गई और बाकी सारी रिपोर्ट्स हम दिखाने गए, तो उन रिपोर्ट्स में वही संग जी वही प्रॉब्लम थी जो आई हुई थी। उसने इतनी सारी डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी, जबकि मैंने उसको पहले बोला था कि मेरे को दवाई शूट नहीं करती संग जी, मुझे बहुत गैस बनती है, और मैंने गैस की इतनी दवाइयाँ खाई हैं, मुझे कहीं से कोई भी आराम नहीं आता। तो संग जी फिर मैंने आ गई संग जी, दवाई ब्रदर ने मना कर दी। हाँ, और एक नई चीज़, मुझे थायराइड प्रॉब्लम का पता लगा कि मुझे थायराइड भी है। फिर संग जी मुझे ना उस डॉक्टर में जब मैंने थर्ड टाइम दिखाया, मेरी रिपोर्ट आई और वही सेम प्रॉब्लम उसमें आई जो मुझे पहले थी। और जिस तरीके से उसने मम्मी से बात की, मेरी मम्मी मेरे साथ जाते थे डॉक्टर ने, क्योंकि वो हमसे पैसे ले चुकी थी संगत जी, तो मुझे ना बहुत अजीब फील हुआ कि डॉक्टर हो के ये इस तरीके की उसने बात करी, मतलब बिल्कुल डिसमैनर से। ठीक है, कोई हम संगत जी वहाँ बैठे तो हम पैसे दे के वहाँ बैठे हैं, और कोई थोड़े बहुत पैसे नहीं संगत जी, 5000 करीब। इवन हमने दवाइयाँ भी संगत जी लेनी थी, दवाइयाँ भी मेरी 1100 प्लस की दवाइयाँ आई, और बाहर से भी ली हमने दवाई कुछ। तो संगत जी जब हम जाते हैं तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन जब हम दोबारा कोई बात पूछते हैं तो वो बहुत डिसमैनर से उन्होंने बात की, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और संगत जी मैं अब वो दवाई कंटिन्यूसली खा रही हूँ। खैर संगत जी मैंने गुरुपा को मनी मन प्रे करी संगत जी, गुरुपा ने मेरी लाज भी रखी, मतलब। और बट संगत जी कुछ बात मैं आपको रिवील नहीं करना चाहूँगी, जिस तरीके से डॉक्टर ने बात करी मम्मी से। खैर कहते हैं गुरुजी की संगत हूँ, गुरुजी कहते हैं कि जस्ट बिकॉज मैं गुरुजी की संगत हूँ तो मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकती, या मैं उनके बारे में नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलूँगी। गुरुजी सबका कल्याण करे। तो मैं दवाई वो कंटिन्यूसली खा रही हूँ, बट समझ जी मेरे पेट में ऐसे ही प्रॉब्लम रहती है, और कई बार तो समझ जी मेरे को इतना पेन होता है कि बर्दाश्त नहीं होता, पर मैं किसी को बताती नहीं हूँ, क्योंकि समझ जी बात वहीं आ जाती है, क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स में तो कुछ आता नहीं है, और जो आता है उसकी दवाई वो मुझे पकड़ा देते हैं। तो मैंने तो अब सब गुरुपा पे ही छोड़ दिया है संगत जी। गुरुपा मेरी हमेशा रक्षा करते हैं, और संगत जी आज तक वो मेरी, मतलब संगत जी हर टाइम मेरे साथ खड़े हैं, हर क्षण वो मुझे बचाते हैं संगत जी। पता नहीं
गुरुपा कहते कि तू तो सोच भी नहीं सकती, मैं तुझे कहाँ कहाँ से बचा रहा हूँ। मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी हमेशा सब संगत पर संगत जी सबको ब्लेस करे, सबको संगत जी पूरी संगत को ब्लेस करे, सबको सद्बुद्धि दे। संगत जी कोई गलत काम हमसे ना करवाएं, वही करवाएं। संगत जी मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे, लेकिन संगत जी सामने वाला कभी ये नहीं सोचता कि उनकी वजह से मुझे कितना हर्ट हो रहा होगा। खैर संगत जी कृपा सब का कल्याण करें। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो संगत जी कृपा मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी।